नंबर 5, इंटरव्यू सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, नर्वस सिस्टम का भी टेस्ट होता है। कैसे? बहुत लोग इंटरव्यू को सिर्फ क्वेश्चन आंसर का राउंड समझते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर देना है, दैट्स इट, इतना तो करना है। लेकिन एक्चुअल में इंटरव्यू में दो चीजें साथ चल रही होती हैं। एक, आप क्या बोल रहे हो, और दूसरा, आप किस स्टेट से बोल रहे हो। स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश या दिल्ली नहीं है। स्टेट मतलब स्टेट ऑफ माइंड। आपके वर्ड्स स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन अगर बॉडी फियर में है, वॉइस शेक कर रही है, ब्रेथ ऊपर या नीचे चल रही है, फेस आपका टाइट है, तो सामने वाले को मिसमैच फील होता है। वो सोचता है कि यार कैंडिडेट जानता तो है लेकिन स्टेबल नहीं लग रहा, और ये कैपेबल तो है लेकिन ओनरशिप वीक लग रही है। यही जगह है जहां लोग बोलते हैं एनर्जी मैटर करती है। एनर्जी का सिंपल मतलब है आपकी प्रेजेंस, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन, आपका प्रेजेंस, आपकी और प्रेशर के अंदर आप कितने ज्यादा रेगुलेटेड हो। इसीलिए दो कैंडिडेट्स सेम क्वालिफिकेशन के साथ आते हैं, लेकिन इम्पैक्ट बिल्कुल अलग होता है। डिफरेंस कभी कभी नॉलेज का नहीं, रेगुलेशन का होता है। स्टेप 4, ओल्ड पैटर्न्स इंटरव्यू में रूम के बाहर नहीं रुकते, वो रूम के अंदर आपके साथ जाते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी इंसान को पुराना पैटर्न है, जैसे मैं इनफ नहीं हूं, या फिर उसके बॉस से उसका कोई पुराना झगड़ा चला हुआ है जो अभी भी माइंड में लेके बैठा हुआ है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि दिस थिंग इज गोना रिपीट, तो इंटरव्यू में वो आंसर देने के बजाय अपने आप को प्रूव करने में लगा रहेगा। किसी का पैटर्न है कि अथॉरिटी मुझे रिजेक्ट करेगी, तो सीनियर पैनल देखते ही उसका थ्रोट टाइट हो जाता है, माइंड ब्लैंक हो जाएगा। वो देखेगा कि यार ये तो डायरेक्टर लेवल का बंदा है, मेरे से तो क्लियर नहीं होगा, मैं तो क्या ही जवाब दूंगा। और किसी का पैटर्न अगर ऐसा है कि मुझे परफेक्ट होना ही है, तो छोटी सी स्लिप के बाद पूरा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर नहीं समझ में आ रहा, गैप कैसे एक्सप्लेन करना है नहीं समझ में आ रहा, एवरीथिंग इज गॉन फॉर टॉस। और किसी का पैटर्न अगर ऐसा है कि दूसरे लोग मुझसे बेटर होते हैं, तो इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ही वो अंदर से हार जाएगा। ये पैटर्न इनविजिबल होते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट विजिबल होता है। आप ओवर एक्सप्लेन करते हो, नंबर 1। नंबर 2, आप अननेसेसरी स्माइल करते हो। नंबर 3, आप अप्रूवल मोड में चले जाते हो। नंबर 4, आप अपनी अचीवमेंट बोलते वक्त भी कॉन्फिडेंट नहीं लगते। और नंबर 5, आपके आंसर क्लियर होने के बजाय और डिफेंसिव हो जाते हैं। यही रीजन है कि आप सैलरी नेगोशिएट करते टाइम अथॉरिटी में नहीं आ पाते ना। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको आंसर नहीं आता, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो ओल्ड पैटर्न आपके आंसर के ऊपर बैठ चुका है। प्रॉब्लम ये होती है कि ओल्ड पैटर्न के आंसर आपके ऊपर बैठ जाते हैं। नंबर 3, मैं आपको 3 सिंपल केस स्टोरी देता हूँ। एक लड़की थी, उसके पास स्किल भी थी, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया थी, लेकिन जब भी इंटरव्यूअर सीनियर होता था, उसकी वॉइस बहुत ज्यादा डाउन हो जाती थी। बाद में समझ आया कि बचपन से ना अथॉरिटी के सामने उसका पैटर्न ही यही था, गलत मत बोलना वरना जज कर लिए जाओगे। इंटरव्यू में क्वेश्चन जॉब का होता था, लेकिन उसकी बॉडी उसको स्कूल वाइवा जैसा ट्रीट कर रही थी, और रिजल्ट, शी न्यू द आंसर बट शी कुड नॉट होल्ड हर। एक और बंदा था जो हर आंसर के बाद एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोलता था। सिंपल क्वेश्चन बोला था कि, लेकिन 30 सेकंड के आंसर को उसने 3 मिनट तक खींच दिया। अब सरफेस पे लगा कि शायद वो एक्सप्रेसिव है, लेकिन अंदर एक पैटर्न था कि अगर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो सामने वाला समझेगा ही नहीं कि मैं कैपेबल हूं या नहीं। उसका प्रॉब्लम लैक ऑफ नॉलेज नहीं था, उसका प्रॉब्लम था सेल्फ डाउट। और इस केस में कैंडिडेट बार बार लास्ट राउंड तक पहुंच जाता था, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो रहा। रिज्यूमे भी बहुत स्ट्रांग था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इंटरव्यू भी बहुत धाकड़ गया था, लेकिन हर इंटरव्यू से पहले उसके माइंड में एक छोटी सी लाइन आती, देखते हैं इस बार भी शायद नहीं होगा। और ये लाइन जो छोटी सी लगती है ना, ये बॉडी को डिफीट मोड में डाल देती है कि आप पहले ही हार मान। फिर टोन थोड़ा फ्लैट हो जाता है, आई कांटेक्ट वीक हो जाता है, आंसर्स में स्पार्क नहीं आता, और बाहर से लगता है कॉन्फिडेंस कम है यार इसके अंदर। ये 3 अलग अलग स्टोरीज हैं, लेकिन इनका रूट बिल्कुल सेम है। ओल्ड पैटर्न बॉडी को अनसेफ फील बनाता है। अनसेफ बॉडी अपनी एनर्जी को लीक हमेशा करती है और साथ लेके नहीं चलती। नंबर 2, इसीलिए सिर्फ इंटरव्यू आंसर्स को प्रैक्टिस करना इज नॉट इनफ। प्रिपरेशन 2 टाइप की होनी चाहिए, एक एक्सटर्नल प्रिपरेशन और दूसरी इंटरनल प्रिपरेशन। मैं बताता हूँ कैसे करनी है। प्रैक्टिकल प्रिपरेशन में आता है, यानी कि एक्सटर्नल प्रिपरेशन में आता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ को क्लियर करना, अपनी 5 टॉप अचीवमेंट रेडी रखना, अपने जॉब रोल के हिसाब से एग्जाम्पल तैयार रखना, मॉक इंटरव्यू करना और आंसर्स को सिंपल रखना। लेकिन इनर प्रिपरेशन में आता है इंटरव्यू से पहले काम रहना, अपना ओल्ड पैटर्न आइडेंटिफाई करना, अपने नर्वस सिस्टम को सर्वाइवल मोड से बाहर लाना। नर्वस सिस्टम अगर फाइट मोड में आ गया है तो आप एग्रेसिव या डिफेंसिव लग सकते हो। अगर फाइट मोड में गया तो आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा। अगर फ्रीज मोड में गया
तो आप आंसर जानते हुए भी रुक जाओगे। इसीलिए इंटरव्यू से पहले सिर्फ नोट्स मत लिखो, बॉडी को भी प्रिपेयर करो। सिंपल सा 2 मिनट का रेगुलेशन करो। मैं हमेशा, मेरे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो मेरे साथ पढ़ते हैं, मैं उनको पढ़ाता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटरव्यू में जाने से पहले, इंटरव्यू अगर तुम्हारा 4 बजे है तो मुझे 3:30 बजे फ़ोन करो, मेरे साथ बैठो 15 मिनट, मैं तुम्हें मेडिटेशन कराऊंगा। और ये मैं हर एक के साथ, ये रिचुअल है मेरा। और पूछो जाके उनसे, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करें कि हाँ, हाउ डिड दे फील। सो सिंपल सा 2 मिनट का रेगुलेशन करना है, सीधे बैठना है, पैर जमीन पे रखने हैं, सांस अंदर करनी है 4 काउंट बहुत स्लो, और थोड़ा सा होल्ड करना है, फिर धीरे से बाहर करना है 6 या 8 काउंट में, और ये 5 राउंड करने हैं। फिर बॉडी को बोलना है आपको कि मैं सेफ हूँ, मुझे परफॉर्म नहीं करना, मुझे कनेक्ट भी करना है, मुझे परफेक्ट नहीं होना, मुझे प्रेजेंट रहना है। ठीक है, इतना सिंपल सा नर्वस सिस्टम आपकी पूरी क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स को एकदम बदल देता। और अब यहाँ पे ओपन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। पता कैसे? क्योंकि कई बार फियर करंट इंटरव्यू से नहीं होता है, पुरानी मेमोरी से होता है। रिजेक्शन, पुराने रिजेक्शन से भी हो सकता है, पुरानी इंसल्ट से भी हो सकता है, पुराने फेलियर आइडेंटिटी से भी हो सकता है। तो इंटरव्यू से पहले आप 2 मिनट की ना ये क्लीनिंग जरूर करो। डियर मेमोरी, जो भी फियर मेरे अंदर, रिजेक्शन, जजमेंट, सेल्फ डाउट इस इंटरव्यू के कारण हो रहा है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डू दिस फॉर 25 टाइम्स। इसको मैकेनिकली नहीं बोलना है आपको, इसको फील करते हुए बोलना है। और अगर आपको लगता है कि आपका पैटर्न है तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो उसको स्पेसिफिकली बोलो कि जो भी मेरे अंदर रिजेक्शन का डर है, वो भी पुरानी यादें मुझे अपने चला रही हैं, मैं उनके लिए सॉरी बोलता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। होपोनोपोनो का काम ये है कि जो इमोशनल चार्ज अंदर जमा है उसको हल्का करें, और नर्वस सिस्टम रेगुलेशन का काम ये है कि बॉडी का प्रेजेंट मोड में वापस लेके आए। दोनों को कंबाइन अगर कर देते हो तो आप सिर्फ मेंटली ही नहीं, एनर्जेटिकली भी क्लीन स्टेट में आ जाते हो। स्टेप 1, एंड दिस इज द फाइनल वन। इंटरव्यू से पहले ये फाइनल शिफ्ट जरूर करो 100%। इंटरव्यू में एंटर करने से पहले अपने आप से ये मत पूछो कि पता नहीं सिलेक्ट होगा या नहीं। ये मत पूछो कि उनको मैं पसंद आऊंगा या नहीं। ये मत पूछो कहीं गलत बोल दिया तो। इसकी जगह मैं यहाँ अप्रूवल मांगने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपनी वैल्यू क्लियरली दिखाने आया हूँ। बस ये जो शिफ्ट है ना, वो पूरी गेम बदल देती है। तो जब आप अप्रूवल मोड में होते हो तो आपकी एनर्जी नीचे आ जाती है, लेकिन जब आप वैल्यू मोड में होते हो तो आप ग्राउंडेड होते हो। फर्ज करो कि तुम कहीं पे किसी दोस्त की पार्टी में खाना खाने जा रहे हो, और फर्ज करो कि तुम 1000 लोगों को खाना खिला रहे हो। द काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड यू विल फील सेम टू सेम। तो जब अप्रूवल मोड में होते हो तो आप सामने वाले को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो। जब आप वैल्यू मोड में होते हो तो आप क्लियरली कम्युनिकेट करते हो। जब आप अप्रूवल मोड में होते हो तो ओल्ड पैटर्न्स आपको चलाते हैं, लेकिन जब आप अवेयर मोड में होते हो तो आप पैटर्न को देखकर भी उसके ऊपर से ऑपरेट करते हैं। तो फाइनल बात बहुत सिंपल है, हाँ, इंटरव्यू में एनर्जी बिल्कुल मैटर करती है, लेकिन एनर्जी का मतलब सिर्फ वाइब नहीं है। एनर्जी का मतलब होता है आपका नर्वस सिस्टम कितना रेगुलेटेड है, आपके ओल्ड पैटर्न्स कितने एक्टिव हैं, और आप अपनी वैल्यू किस स्टेट से एक्सप्रेस करते हो। अगर आप सिर्फ आंसर्स प्रिपेयर करोगे तो हाफ प्रिपरेशन होगी। अगर आप आंसर्स के साथ अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करोगे और होपोनोपोनो से ओल्ड फेयर को क्लीन करोगे तो आपका इम्पैक्ट नेचुरली बढ़ेगा। और याद रखना, इंटरव्यूअर को सिर्फ आपका आंसर नहीं मिलता है, आपके साथ आपकी स्टेट भी मिलती है। इनमें से आपका टेक अवे क्या था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करना, इसको हाइप करना। मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, मेरे व्यूज नहीं आ रहे। अगर कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो गिव मी अ लाइक एंड कमेंट योर फीडबैक बिलो।